हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकेरियल। सो आज का टॉपिक है आपकी लव मैरिज होगी और अरेंज मैरिज, एंड ये भी देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी आपसे। ओके, एंड आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ को सही करने के लिए, या आप लोग ऑलरेडी कर रहे हो तो वो भी चेक करते हैं। ठीक है, एंड गाइडेंस देख लेंगे। अभी आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, बट आप लोग पहले ये सुन लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है जहाँ कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगा, हर एक से नहीं होगा। ठीक है, जिनसे रेजोनेट नहीं होगा ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ओके, जिनसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ क्लेम कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अभी यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है एंड दिख भी रहा है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, ABC जो आपको लगता है। अब इन्हें देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। द टेम्परेंस फर्स्ट कार्ड, सेकेंड है द एम्परर, थर्ड है द मैजिशियन। ओके, तो आपको आपके इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग जो चूज़ करना है आप कर लीजिए। जो भी चीज़ें, जो भी इमेज आपको पसंद आ रही है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल से, फर्स्ट ऑप्शन से, द टेम्परेंस। हाय ऑप्शन 1 जिन्होंने द टेम्परेंस चूज़ किया है। चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करें और हो सकता है ना करें। ठीक है, तो माइंड मत करिएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है, क्या चीज़ है। ये आपकी एनर्जी है, लाइक क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या करना चाहिए। एक्सप्रेशन, ओके। ओपन चैप्टर, needs tending, rambling rose, right timing, sweet allure, क्या, ephemeral, ओके, breaking free, stay strong, तो यहाँ पे आप लोग को, अब मैं यहाँ पे जो भी बताऊँगी वो किसी से रेजोनेट कर सकता है, किसी से नहीं कर सकता है। तो आपसे जितना रेजोनेट कर रहा है आप उतना रखिए, बाकी दूसरों के लिए रहने दीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके लिए है रीडिंग, जनरल रीडिंग है। ठीक है, काफ़ी लोग इसे देखेंगे तो ये हर किसी से थोड़ा बहुत पार्ट कनेक्ट होगा, पूरा किसी से नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन क्या कह रहा है ये कार्ड। बीइंग एबल टू शेयर योर फीलिंग्स ओपनली, वैल्यूएबल ऑनेस्टी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, एक्सप्रेशन अपने लेके आओ। फीलिंग्स अगर आप लोग छुपाते हो, बता नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, तो थोड़ा सा ओपन होने की ज़रूरत है आप लोग को, ताकि सामने वाले को क्लियर समझ में आए कि आप उस पर इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, क्या चीज़ें, मतलब जो भी है आपके अंदर चल रही हैं, तो वो सामने वाला थोड़ा समझ पाए। तो थोड़ा सा ओपन अप हो, थोड़ा सा शेयर करो अपनी चीज़ें, ज़्यादा नहीं, जितना आपको लगता है ठीक उतना ही करिए। ठीक है, ज़्यादा करोगे तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो ये बात का ध्यान भी रखिए। ओके, कुछ लोगों के लिए है, सब लोग तो ऐसे नहीं होंगे कि अपनी फीलिंग्स नहीं बताते होंगे, कुछ लोग तो बताते भी होंगे। ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट, रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग। अगर आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं या फिर अपने आप में रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी लग रही है मुझे यहाँ पे, दोनों कार्ड पढ़ के तो मुझे यही लगा है। एंड ये भी वही कार्ड है। तो यहाँ पे यही लग रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, ओपन चैप्टर, अपनी लाइफ में फिर से लाइक कहना चाहिए खुशियों के दरवाजे खोलिए, न्यू चैप्टर ओपन करिए। हो सकता है आप अपने सोलमेट, अपने लाइफ पार्टनर से वहीं मिलें,
आप थोड़ा सा बाहर जाएं, ओपन हुए, रिविज़िट, एन्जॉय, कीप गोइंग। आपको कहा जा रहा है कि जहाँ पे आपने लाइक पहले भी गए हैं तो फिर से जा चले जाइए, न्यू मेमोरीज क्रिएट करिए, न्यू चीज़ें, पिक्चर्स क्लिक करिए। तो वो चीज़ें आपको कही जा रही है। लाइक अपने आप को बंद नहीं रखना है, अपने आप को ओपन रखना है, ठीक है। लोगों से मिलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। नीड स्टैंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट्स, वही चीज़ें कही जा रही है। नरिश डेटिंग रिस्पॉन्स, फ्रेंडशिप करिए, लोगों से मिलिए, डेट करिए, जानिए, समझिए लोगों को, ताकि आपको ये समझ में आए ना कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। क्लियरिटी मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप घर पे रहोगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया देखते रहोगे, तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला। घर थोड़ी ना आएगा आपके, हाँ, आपके सोलमेट आपके घर आएंगे, नहीं होता ना ऐसा। तो आपको थोड़ा बाहर जाना चाहिए। रैम्बलिंग रोज, ग्रोइंग अपार्ट और गेटिंग सम स्पेस टू थिंक, इवॉल्विंग आउटसाइडर्स, वही चीज़ें कही जा रही है भाई कि अपने आप को इवॉल्व करो, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस थोड़ा लो अपने लिए, थोड़ा सा सोचने का टाइम लो। सही इंसान अगर आपके आसपास है तो समझो उसको, जानो, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सोचो कि वो कैसे एक्शन ले रहा है आपके लिए, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ें कही जा रही है। थोड़ा सा टाइम लो अपने लिए, ओके, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। एंड राइट टाइमिंग, हैव फेथ एंड वेट अंटिल यू फाइंड द राइट वन, होल्ड ऑन, सेल्फ लव सून। जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, बट आपको यहाँ पे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंड डिवाइन टाइमिंग पे है, राइट टाइमिंग पे इंसान आपकी तरफ आ जाएगा। तो आपको सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्सफुली किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन मिलिए, बात करिए, इन्जॉय करिए टाइम, ठीक है। समझ पाते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर पाते तो अच्छी बात है, ठीक है। टाइम आपको बता देगा कि इंसान सही है और गलत है आपके लिए। तो पेशेंस रखिए, डिवाइन से प्रे करिए एंड कंटिन्यू आगे बढ़िए, ओके। स्वीट अल्योर, एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन, वही चीज़ें आपको कही जा रही है कि डिवाइन टाइमिंग है, राइट टाइमिंग पे होगा सब कुछ। बस आपको एम्ब्रेस द अननोन, लाइक अपने आप को, थोड़ा सा मिस्ट्री है लाइफ में, थोड़ा सी चीज़ें हैं, तो आपको स्ट्रांगली बिलीव करना चाहिए और पास्ट को लेट गो करना चाहिए, चाहे पास्ट कैसा भी हो, ठीक है। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं पास्ट को लेके तो उसको रिलीज़ करिए, लेट गो करिए। इफेम्ब्रल, हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और अ रॉकी रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म, हैविंग फन, हो सकता है किसी किसी के लिए कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप था, थोड़े टाइम के लिए था, तो लोग वहाँ पास्ट में स्ट्रक हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि कोई इंसान था, लाइक कुछ लोग हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में कोई इंसान था, ठीक है, बट वो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चल पाया, शॉर्ट टर्म के लिए था एंड बहुत अच्छा था, लेकिन सब कुछ अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छी थी, बॉन्डिंग अच्छी थी, लाइक आप खुश थे उसके साथ, पैशनेट कनेक्शन था, बट वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था। और अभी आप थोड़ा सा स्ट्रक हो गए हो, जब वो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए हैं तो अब आप अपने आप में कहना चाहिए बंद कर लिया है खुद को, ओपन अप नहीं हो पा रहे दूसरों के साथ, इस टाइप की एनर्जी लग रही है। इस पूरी इसमें वाइब यही आ रही है, यही एनर्जी है। ब्रेकिंग फ्री, यही कहा जा रहा है आपको कि जो पर्सन थे चले गए, जाने को, लेट गो करो भाई, पास्ट को अटके नहीं रहना है। गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग योर ओन नाउ, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट, वही कहा जा रहा है। एक्शन लो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल वाइजली, बैटल्स, करेज, लॉयल्टी, ट्रुथ, यस। तो आप तो भाई ट्रुथ, लॉयल्टी, करेज, वही चीज़ें आप भी चाहते हो, तो उसी के लिए आगे बढ़ो, स्टे स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड अपने आप को ब्रेक फ्री करो, अपने माइंड को, ठीक है। नेगेटिव होके या पास्ट में स्टक होके आप अच्छी चीज़ें नहीं पा पाओगे, अच्छे पर्सन नहीं पाओगे, नहीं मिलेंगे आपको फिर आपके सोलमेट। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको, ओके। थोड़ा सा फ्री हो जाइए, ओपन अप हो जाइए, ठीक है। अकेले रह के घर में बैठ के नहीं मिलने वाले हैं भाई, ये बातें ध्यान रखो आप, ओके। चलिए अब देखते हैं आपकी अरेंज मैरिज होगी और लव मैरिज होगी या फिर लव प्लस अरेंज होगी। चेक करते हैं भाई क्या है। द हर्मिट,
ये मुझे तो वही देखो एनर्जी आ रही है कि आप लोग ने अपने आप को ना बंद कर रखा है, इंट्रोवर्ट हैं आप बहुत ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे या पास्ट का बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, थोड़े टाइम का था, जिसने अभी आपको पूरा अंदर तक वो कर दिया कि लाइक अकेला फील होता है बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, okay, Page of Swords, Two of Pentacles, Six of Cups, Page of Pentacles, एंड बॉटम में कौन है? 4 ऑफ कप्स। क्लियर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे यस, आप लोगों की लव मैरिज होगी, आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है जल्द ही। ओके, आपके साइड कोई पर्सन आ रहे हैं जो आपको प्रपोज़ल या कमिटमेंट देंगे शादी के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये पर्सन उनके सोलमेट है। उनसे आपको मिलते ही ये फील होगा कि पास्ट लाइफ लवर हैं आपके, पास्ट लाइफ में भी आप इन्हीं के साथ थे। आपको ये फीलिंग आएगी, आपको एक दूसरे को जानने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जल्दी आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओगे, आप एक दूसरे के इमोशंस फीलिंग्स को समझने लग जाओगे बिना कहे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत जल्दी कुछ लोगों के लिए। एंड ये पर्सन आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में जल्दी काम कर रहे हैं। बट यही है कि पास्ट में स्टक मत रहिए, अपने आप को रिलीज़ करिए। न्यू पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और इमोशनली अवेलेबल नहीं है किसी के लिए। तो ये जो एनर्जी है आपकी, आपको बैलेंस में लेके आना पड़ेगा। आप आइसोलेट कर रहे हैं खुद को, मतलब आइसोलेट क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं और लोगों से मिलते नहीं हैं, कमरे में स्टक कर लिया है, बंद कर लिया अपने आप को, वैसी एनर्जी दिख रही है। तो जो भी लोग हैं ये, ठीक है, जिनसे रेजोनेट हो रही है, तो उन्हें यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा ओपन अप हो जाइए, लोगों को चांस दीजिए, समझिए, तभी आपकी लव लाइफ में कोई आ पाएगा। क्योंकि काम पे फोकस रखते हो, थोड़ा सा लव लाइफ पे भी फोकस रखो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। चलो पहला अगर हर्ट कर भी दिया पिछले रिलेशनशिप ने, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप बिल्कुल प्यार ही नहीं चाहोगे, आप चाहोगे प्यार, बट अभी रेडी नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव कर लो, हील हो जाओगे। उसके बाद आप ट्राई करो, कोशिश करो लोगों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। घर पे अकेले नहीं बैठे रहो। एंड ये जो पर्सन है आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, तो मैंने कुछ लोगों के लिए बता दिया यहाँ पे, हर किसी के लिए नहीं होंगे, आप लोग के लिए। लेकिन यस, डिवाइन मैच होगा तभी आपकी शादी तय होगी, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो ना हो, लेकिन डिवाइन मैच तो होगा। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि एक बैलेंस की एनर्जी आएगी आपकी लाइफ में। जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आप दोनों की लाइफ में एक बैलेंस आएगा। उनकी लाइफ में अगर है पहले से तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपसे शादी के बाद वो बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। एक दूसरे के लिए आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखेंगे। एंड ये बहुत प्यार से स्टार्ट होगा रिलेशनशिप। बस यही है कि आपको क्लियर होना चाहिए। आप अगर कंफ्यूज है किसी को लेके, तो आपको वहाँ क्लैरिटी लेके आनी चाहिए, ठीक है, और एक्शन लेना चाहिए। बस सोचते ओवर थिंक करते हुए नहीं रहना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कि लव मैरिज है, ओके। यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जिससे मैं बोल सकूँ कि अरेंज है। फैमिली ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी, शादी है, बट लव में होगा, लाइक घर वाले मान जाएंगे एंड लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट कास्ट मुझे नहीं नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपकी कास्ट में से हो सकते हैं या आपके रिलीजन से हो सकते हैं, ओके। सेम रिलीजन तो है, कास्ट का मुझे पता नहीं, कास्ट हो सकती है सेम,
चांसेस तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बट अगर नहीं भी हुई तो रिलीजन सेम होगा आप लोगों का। एंड यहाँ पे वही दिख रहा है कि लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पे जाओगे, इन्जॉय करोगे लाइफ। बस अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है किसी पर्सन के लिए या किसी अपने खुद के लिए। बस आपको ये क्लियर करना है, थोड़ा सा ओपन अप रहिए। ओके, पैशनेट कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। देखते हैं ये क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे आपके पार्टनर। कैसा रिलेशनशिप चाहिए होगा उन्हें, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे उनके। बर्निंग ब्राइट। ओके, हम बाद में देखेंगे, पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद। प्रोटेक्शन, पैशनेट कनेक्शन है, मैंने पहले ही बोल दिया था, है ना। एवर आफ्टर, वाह। फाइंड रोमांस। एक मिनट। enduring bond, endless love, ever after भी endless love भी है आपके लिए। soulmate कार्ड था ना, harmony। okay, graceful dance, the future। okay, चलिए देखते हैं। तो ये बर्निंग ब्राइट, स्टॉक पैशन टू कीप द फ्लेम ऑफ लव अलाइव, इंटीमेसी स्पार्क्स वार्मथ। मैंने बोला था ना कि पैशनेट है इंसान, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, उस एनर्जी में ही रहेंगे। एंड आप जब उनसे मिलोगे तो लाइक आपको भी वैसे ही एक कनेक्शन पुल करेगा वो इंसान, उनकी एनर्जी आपको एक ऐसा लगेगा कि एक खिंचाव है बहुत ज़्यादा उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया आप, इस टाइप का फील होगा आपको जब आप उनसे मिलोगे तो। और ऑलरेडी अगर कोई है आपकी लाइफ में तो आपको वैसा ही फील होता होगा। तो वो चीज़ें हैं। प्रोटेक्शन, टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल एज द रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, सेंचुरी। तो ये चीज़ें आपको कही जा रही है। प्रोटेक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ये तो आपको मैंने पहले ही बोला था। एवर आफ्टर हैविंग द fortitude to create a lasting love, long term, all in invest। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे कोई पर्सन लग रहे हैं आपकी लाइफ में है, या फिर आपको अभी कोई नहीं है, आप सिंगल हैं और आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्ट पूरा हो रहा है या ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, तो यस, ये आपके सोलमेट हैं। ओके, तो ये जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पे दिख रहा है सीरियस कनेक्शन के लिए आएंगे आपके सोलमेट। तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगा। अगर टॉक्सिक आते हैं तो वहाँ पे अट्रैक्शन फील नहीं होगा आपको ऐसा लगेगा थोड़े टाइम में कि पहले स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है ये वो, बट आगे जाके आपको समझ में आएगा कि अभी कुछ फील नहीं हो रहा है इस पर्सन के लिए। तो वो चीज़ें हैं, तो आप समझ जाओगे कि आपकी सोलमेट है और नहीं है। फाइंड रोमांस, caught up in a whirlwind of emotion and promise, mystery, attraction, वही चीज़ें मैंने बोली थी। मिस्ट्री में मैन हो सकते हैं, लाइक अभी तक आपको पता ही नहीं है कि कौन है, बस ये आपकी लाइफ में आने वाले हैं। काफ़ी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अगर हैं तो अच्छी बात है, बट बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। अभी तक ओपन अप नहीं हुई है चीज़ें उनके लिए। enduring bond, put your family first and spend time together। yes, प्रायोरिटी रहेगी, एक दूसरे के लिए एक्शन लोगे, वो चीज़ दिख रही है। endless love, this could be the one you waited for to love forever। engaged, wedding, commit, soulmate है आपके, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ शादी भी करोगे, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहोगे। हारमोनी, बीइंग इन ट्यून विथ ईच अदर एंड गेटिंग अलोंग,
गुड रैपोर्ट, इजी गोइंग। तो वही चीज़ें कही जा रही भाई। आप तो शादी के बाद देख रहे हो वहाँ पे बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो वो चीज़ें दिख रही है। ग्रेसफुल डांस, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम्स, इंस्पायर्स होल्ड फुटिंग। तो वही चीज़ आपको कही जा रही है कि बस इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखिए। एंड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली भी। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से कुछ टाइम के लिए अगर काम भी बंद करो शादी के बाद, तो भी आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। द फ्यूचर, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप, कमिंग सून, कमिट। सीरियस पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो कमिटमेंट भी देंगे आपको फ्यूचर में। द फ्यूचर में है ये पर्सन और जल्द ही है। ठीक है, सून भी लिखा है, कमिंग सून। कुछ लोग इस साल मिल सकते हैं इस पर्सन से अपने, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। चलिए, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहेंगे आपके साथ। एंड यहाँ पे लाइक हार्मनी होगी, एंडलेस लव होगा, ठीक है, कमिटमेंट होंगे और प्रॉमिसेस होंगे, पैशन है, डिज़ायर है, और क्या आना चाहिए, इक्वल, मतलब वो चीज़ें हैं कि लव तो है ही है, पैशनेट, एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है आपका इस पर्सन के साथ। वैसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं मुझे। एंड यस, ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाइए आप लोग। चलिए डिवाइन गाइडेंस देखते हैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए। क्या कहते हैं डिवाइन, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, बिगर पिक्चर इमेजिन करिए। फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होल्ड करके रखा है, सब मिस्ट्री है अभी तो, मिस्टीरियस टाइप में, बट यस जल्दी ही ओपन अप होंगी चीज़ें। अब फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस आ रहा है भाई, फायरी फेयरी क्लाइमेक्स आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, होप रखिए, ट्रस्ट रखिए, मैनिफेस्ट करिए। ओके, चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, बस मेडिटेशन करिए, डिवाइन से जुड़िए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। बस नेगेटिव मत होएगा सिचुएशन के लिए, अपने आप को ओपन अप करिए थोड़ा सा। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, वही तो मैं बोल रही थी, आ रहा है, बस आपके लिए सब कुछ रेडी है। डिवाइन ने आपके लिए सब कुछ अच्छा है। पास्ट रिलेशनशिप से हर्ट भी हुआ है, लेकिन आप अब हील कर लीजिए अपने आप को, ताकि ये प्यार जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, अब टफ साइकिल ख़त्म, अब यहाँ से न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा लव, केयर, इमोशंस सब कुछ रहेंगे। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको वैल्यू भी देंगे, तो वो चीज़ें हैं, वैसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। बस थोड़े टाइम की बात है, सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग मैनिफेस्ट कर लीजिए। ओके, एंजल्स गाइडेंस देखते हैं। अबंडेंस, अबंडेंस आ रही, हार्मनी, अबंडेंस, सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ चेंज होंगी लव लाइफ में आपके, एंड आपकी लाइफ में, मतलब लाइक खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। इम्प्रूविंग हेल्थ भी इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। शायद आप लोग खुद से अभी लव के लिए थोड़ा सा मैनिफेस्ट, या फिर कहना चाहिए अपने आप को हील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सेल्फ हीलिंग चल रही है बहुत सारे लोगों की, तो वो चीज़ें हैं। इम्प्रूव, आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी। अगर अभी तक स्ट्रक थे या परेशान थे, नॉट द राइट टाइम, तो अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है। ये पर्सन आएंगे जल्दी, लेकिन अभी नहीं, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, इस मंथ में नहीं होगा, हो सकता है आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ही पर्सन आए। आस्क योर एंजल्स, कब है सही टाइम, अपने एंजल से पूछिए। ओके, आप मेडिटेशन करोगे, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यस, आ रहे हैं भाई ये पर्सन, बस पॉजिटिव रहिए। ओके, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए एंड बस अपने आप को हील करिए।
हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है इस पाइल को। ओके, और मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो करने लग जाइए, एक अच्छा पार्टनर। चलिए ऑप्शन 1 ये थे आपकी रीडिंग। आपकी लव मैरिज हो रही है, खुश हो जाइए। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, बट उससे पहले हम ये चीज़ चेक करते हैं कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ नेगेटिव मत होइएगा। और रेजोनेट बिल्कुल नहीं हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, ओपन चैप्टर, विश ग्रांटेड। ओके, वाह, जंप देखा ना आप लोग ने, एनर्जी काफ़ी हाई है आज। कीप पैडलिंग। सेलिब्रेशन, वाह, आप लोग की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ब्रेक फ्री, ओके, लुकिंग बैक, ओके, एक्सपेक्टेशंस, सोल सर्चिंग, कंट्रोल। तो यहाँ पे तो देखो बहुत सारे लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। आप लोग में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश ग्रांटेड होने वाली है, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है आप लोगों की यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज नहीं बोलूँगी मैं, थोड़े से कहना चाहिए अपसेट हैं या फिर दुखी हैं लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जैसा वो चाह रहे हैं इनको वैसा पार्टनर ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए तो हम एक एक करके कार्ड्स देखेंगे क्या कहते हैं आपके लिए, क्या चीज़ें किसके लिए रेजोनेट होती है वो देख लीजिएगा। एंड चूज़ जो भी मतलब लाइक हो रहा है रेजोनेट उतना ही रखिएगा, सारे नहीं रखिएगा। ओके, दूसरों के लिए भी छोड़िएगा। ओपन चैप्टर, ये कहा जा रहा है आपको, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट, रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग। कीप पैडलिंग, आपको वही कहा जा रहा है। ओके, कीप पैडलिंग भी आया है, कीप गोइंग भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको स्टक होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपको कंटिन्यू एक्शन लेके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप कैसा भी फील कर रहे हो, चाहे आपको लग रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, ठीक है, बट तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो ये डिवाइन टाइमिंग है। ओके, डिवाइन की तरफ से जब उनकी मर्ज़ी होगी, उनकी इच्छा होगी, वो ज़रूर आपके लिए चीज़ें करेंगे। एक टाइम रखा है उन्होंने आपके लिए, ठीक है, तो वो जो टाइम आपके लिए रखा है आपको बस वहाँ तक कंटिन्यू पैडलिंग, कंटिन्यू लाइक जाना है, कीप गोइंग इसलिए कहा जा रहा है, चलना है कंटिन्यू उस साइड पे, सही डायरेक्शन पे। एंड हो सकता है आप लोग सही डायरेक्शन पे ही हैं, तभी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। और अगर नहीं है सही डायरेक्शन पे, स्टक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा किसी लूप में फंस चुके हैं, तो अपने आप को ब्रेक फ्री करिए, क्योंकि यहाँ पे वो भी आया है, ब्रेकिंग फ्री, गेटिंग आउट ऑफ अ सिचुएशन और बीइंग ऑन ओवर योर ओन नाउ, फ्रीडम, इंडिपेंडेंट। तो अपने आप को उस लूप से निकालिए, इंडिपेंडेंट बनिए, अपने आप को फ्री करिए वहाँ से, एंड एक्शन लीजिए अपनी लाइफ के लिए, वो चीज़ें आपको कही जा रही है, ठीक है। लुकिंग बैक, मिसिंग द मोमेंट यू शेयर टुगेदर, नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन। तो यार जो पास्ट था वो पास्ट में रहने देते हैं, है ना। अगर आप पास्ट को बार बार प्रेजेंट में लेके आओगे तो फ्यूचर तो ख़राब होना ही होना है। पास्ट में जो था ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा, सही था सब कुछ, बट कुछ चीज़ों की वजह से ख़राब भी हो गया, तो जाने दो। अगर आप उसको मतलब होल्ड करके पकड़ करके बैठ जाओगे ना कि नहीं ये पर्सन मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको लेट गो नहीं करना चाहती और लाइक चाहता, या फिर ये कैसे भी करके मेरी लाइफ में वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप जिससे प्यार करते हो उसको फ्री छोड़ दो,
ठीक है, उसके लिए पॉजिटिव विश करके, पॉजिटिव उसके लिए थॉट रख करके उसको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। उसका जैसा मन है वो वैसा करे। ठीक है, जब आप उसको रिलीज़ कर देंगे ना, हो सकता है डिवाइन उसको चेंज कर दे, उसके मन को बदल दे, तो वो आपकी तरफ कम्प्लीटली लाइक पूरे दिल से आपकी तरफ आए। बट अगर आप उसको पकड़ोगे, होल्ड करोगे, बार बार कॉल मैसेज या फिर स्टॉक करोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो वहाँ से वो इंसान नहीं आएगा वापस। उसकी एनर्जी फिर और ज़्यादा वो ट्रिगर होगा कि नहीं, मुझे क्यों देखता है, क्यों परेशान कर रही है, या फिर जो भी है, तो वो और परेशान हो जाएगा और आपसे दूर जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बस आपको फ्री करना है अपने आप को वहाँ से, सिचुएशन से, एंड ये पर्सन को लेट गो करना है। ओके, और अच्छी मेमोरीज याद रखो, बुरी भूल जाओ। कीप पैडलिंग, मूव अहेड डिस्पाइट एनी ऑब्स्टेकल दैट अराइज, वेंचर, एक्सप्लोर, फोर्ज। तो वही चीज़ें कही जा रही है आपको, बस मूव अहेड, जो भी ऑब्स्टेकल अराइज, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, पार करते जाओ। जैसी भी सिचुएशन है उसको कंटिन्यू वहाँ पैडलिंग करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओके, स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेशन, टेकिंग टाइम टू अप्रिशिएट द गुड थिंग, हैप्पी डेज, पार्टिंग, एंजॉय करिए, लोगों से मिलिए, न्यू पर्सन्स, न्यू लोग, न्यू एनर्जीज से मिलिए, फ्रेंडशिप करिए, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करिए। ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेट सब तभी करना चाहिए जब कोई सेलिब्रेट मतलब एक फेस्टिवल हो, ठीक है, कोई रीज़न हो सेलिब्रेट करने का। नहीं, हर दिन सेलिब्रेट करिए आप अपने आप के लिए, खुद के लिए, सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, खुद को खुश रखिए। तो ये चीज़ें जब आप करने लग जाओगे ना, तो आपकी तरफ बहुत सारे अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा ना ओपन करिए, आपको बहुत ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने तो एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रखी है, हैविंग अ वेरी हाई आइडियल्स और अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स, ड्रीमर, फैंटेसीज। तो भाई थोड़ा सा अगर आप देखो, यहाँ पे दिख तो रहा है विश ग्रांटेड है, इट बिकम्स अ फेरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल, मैजिक इफ एफर्ट्स, ठीक है, रिजल्ट। बट ये रिजल्ट्स, ये मैजिक, ये एफर्ट्स कब आएंगे, मतलब जब आप एफर्ट्स लोगे। लेकिन आपको वहाँ पे लाइक ये चीज़ें एक फेरी टेल की तरह चाहिए, आपको एक फैंटेसी है आपकी, कुछ मतलब लोगों के लिए होगा, तो वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हो सकता है जिस पर्सन को आप ढूंढ रहे हैं वो इतना लाइक कहना चाहिए जैसे आपने सोच लिया है कि एकदम हीरो टाइप होगा, एकदम बिल्कुल अलग ही दुनिया का इंसान होगा, है ना, जिसको सब कुछ आता है, सब कुछ कर सकता है वो। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। लाइक थोड़ा रियल वर्ल्ड में आ जाइए, क्या वेकअप टू द रियलिटी वो वाला डायलॉग है आपके लिए। ठीक है, तो बस वही करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखने से भी आपको गलत लोग मिल जाते हैं कभी कभी, है ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। एंड सोल सर्चिंग, नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट, मोटिव्स, पर्पस, सेल्फ, वही है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सोल सर्चिंग। खुद को जानो, पहचानो, उसके बाद सामने वाले को जानो और पहचानो। ओके, कंट्रोल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस, स्टेपिंग अप, स्टीयरिंग। आपको कहा जा रहा है भाई अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। एक्शन जो भी आप ले रहे हो, अपने इमोशनली ले रहे हो या फिर लाइक मेंटली ले रहे हो, तो उसके लिए बैलेंस लेके आना ज़रूरी है। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस, वो चीज़ें होनी चाहिए आपकी लाइफ में, तो वो लेके आइए अगर अभी तक नहीं है तो, और है तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखिए। ओके, चलिए अब देखते हैं आपकी लव मैरिज होगी और अरेंज। किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। वही एनर्जी आ रही है जो पहले अभी बोला भी था आपको। लेट गो करना ज़रूरी है, पास्ट में स्टक नहीं रहना है। एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यू एनर्जी आ रही है आपकी तरफ, बस कन्फ्यूज़न क्लैरिटी लेके आ जाओ। स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, हाई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है। फोर ऑफ wands, वो फाइव ऑफ wands, फोर ऑफ wands, फाइव ऑफ wands। ओके, देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स,
8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स। पास्ट में स्टक मत रहिए, या फिर ये दिख रहा है कि आप लोग अभी बहुत सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है। बट ऐसा होता है, बट कंटिन्यू रखना चाहिए हीलिंग को। ओके, रात में नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें होती हैं जब आप हील कर रहे हो, किसी ट्रॉमा से बाहर आ रहे हो, तो और वो चीज़ें बढ़ जाती है। बट कंटिन्यू रखोगे तो थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ख़त्म नहीं होंगे, अगर कभी याद आता है तो आने दीजिए, अच्छी बात है, बट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं पहले से, इतना अफेक्ट नहीं पड़ता फिर। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। तो यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कहना चाहिए, अगर वो स्ट्रांगली एक्शन ले अपनी लव लाइफ के लिए तो लव पॉसिबल है। और यहाँ पे दिख रहा है कि अरेंज मैरिज, ओके, फैमिली इन्वॉल्व रहेगी, चाहे आप लव करो चाहे अरेंज करो, बट यहाँ पे अरेंज के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि फैमिली हर कार्ड में है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाई दे रहा है फैमिली का, ठीक है, फैमिली के साइड से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लव के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपना पॉइंट नहीं रख पा रहे हो, अगर आप किसी से प्यार भी करते हो बट आप क्लियर नहीं बोल पा रहे हो अपने पार्टनर, हो सकता है किसी किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनका पार्टनर अभी जॉब या फिर बिज़नेस उसका अच्छा नहीं चल रहा हो, तो वो अपने घर पे नहीं बता पाएगा, तो वो चीज़ें हैं। तो स्ट्रांगली अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, ठीक है, घर वालों के हिसाब से, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, घर वाले जैसा चाहते हैं वैसा, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत देंगी कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बट अगर वो स्ट्रांगली अपने पॉइंट को रखते हैं, अपने पार्टनर को लेके आते हैं और मिलवाते हैं अपनी फैमिली से, तो पॉसिबल है वहाँ पे लव प्लस अरेंज। बट अगर नहीं कर पाए तो यहाँ पे दिक्कत है, फिर यहाँ पे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, ओके। अब यहाँ पे जिनसे रेजोनेट हो रहा है प्लीज़ वही लीजिए, जिनसे नहीं हो रहा है तो ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। फिर से बोल दे रही हूँ मैं, ये चीज़ बार बार वही रिपीट नहीं कर पाऊँगी, ओके। तो यहाँ दिख रहा है भाई अरेंज मैरिज सेटअप, फैमिली इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि पास्ट की चीज़ें आपको लेट गो करने के लिए स्ट्रांगली कार्ड्स आए हैं एंड न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, न्यू पर्सन आने वाले हैं। बस कंफ्यूज, डिप्रेशन और क्या ना चीज़ अपने आप में जो स्टक हो गए हो ना, वो चीज़ें रिलीज़ कर दो। न्यू स्टार्ट क्लियरिटी के साथ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। प्रैक्टिकल होंगे बट ये स्लो वाला कनेक्शन है ना, मतलब लाइक एकदम से ऐसा नहीं हो जाएगा कि आज देख लिया है तो आज ही प्यार हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। ये जो पर्सन है बहुत सोच समझ के एक्शन लेंगे, सीरियस रिलेशनशिप के लिए देखेंगे। एक तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रैक्टिकल इंसान है, ठीक है, तो इन्हें चाहिए होगा एक ऐसा पार्टनर जो बिल्कुल इनको सपोर्ट करे, इनके लिए सोचे, और कहना चाहिए मैच्योर वुमन या मैन को देख रहे हैं, ठीक है। ये इन्हें वैसा नहीं चाहिए कि कैसे फूल टाइप के लोग, वैसे नहीं चाहिए, द फूल कार्ड वैसे नहीं चाहिए जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं लेकिन रिलेशनशिप चाहिए, तो वैसे नहीं है ये, ठीक है। ये कमिटमेंट देंगे और उसके बाद थोड़ा और जानेंगे और समझेंगे, उसके बाद शादी करेंगे ये आपसे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग थोड़े से 30+ के बाद उनके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा 30+ होंगे, एज ज़्यादा हो सकती है उनके फ्यूचर स्पाउस की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ओके। और रेजोनेट नहीं कर रहा है तो मत लीजिए प्लीज़, ओके। नेगेटिव कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30+ मुझे यहाँ दिख रहा है कार्ड्स में आई है एनर्जी, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने मन से कैसे बोल सकती हूँ, कुछ भी नहीं बोल सकती मैं अपने मन से, है ना। बट कार्ड्स में ऐसी एनर्जी है और स्ट्रांगली है, थोड़ी अगर लाइट भी होती तो मैं नहीं बोलती, बट यहाँ पे दिख रहा है मैच्योर्ड मैन है, इवन वुमेन भी है, वाइज वुमेन है यहाँ पे। तो जो पार्टनर होंगे आपके वो यहाँ पे थोड़े से मैच्योर हैं, अगर ठीक है एज कम भी होगा उनका, बट उनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होगा, बहुत ज़्यादा मैच्योर है वो पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यस, ये बातें सीधे शादी तक जाएंगी, फैमिली के साइड से होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड उसके बैक साइड में आप देखेंगे तो वहाँ फैमिली भी है,
ठीक है। तो हर जगह फैमिली दिख रही है जहाँ पे हो सकती है, तो वो चीज़ें हैं। बस यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, अपने आप को ना इतना वो मत करिए, परेशान मत करिए, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाई एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत नहीं है। वेल्दी मैन होंगे, लाइक वेल्दी वुमेन भी होगी, जो भी आप जिसके लिए भी देख रहे हो, लड़का हो चाहे लड़की, पैसे वाले होंगे ये, ठीक है। एंड फैमिली भी आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी अच्छी खासे पैसे हैं आप लोग की फैमिली के पास भी, आप लोग के पास भी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें, यहाँ पे पैसे पैसे के कार्ड बहुत आए हैं, तो वो चीज़ें हैं कि आप लोग बहुत अच्छी शादी, मतलब ट्रेडिशनल करो, लेकिन वही है कि फैमिली की पसंद से ही होगा जो भी होगा। तो वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, कि कुछ लोगों को यहाँ पे लव करना था बट वो पार्टनर ही वैसा नहीं रहा, वैसी एनर्जी भी दिख रही है। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे अरेंज करना है बट थोड़ा सा डिले दिख रहा है, और कुछ नहीं है। बाकी तो यहाँ पे न्यू पर्सन आ रहे हैं और बहुत मैच्योर है वो पर्सन। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये पर्सन आपसे। नर्चर ग्रोथ, ट्रू एक्सेप्टेंस, मैन सोल्स, टेंडरनेस, बियॉन्ड कंपेयर, नाइस। कुछ लोग कर रहे हैं ना, वो देखो हाई एक्सपेक्टेशंस भी आया था, तो है स्वीट होम, तो वो चीज़ें दिख रही है। पावर प्ले, पावर कपल है क्या? देखते हैं क्या बोलता है कार्ड आगे जाके। एडवेंचर्स, एंड बॉटम में है एम्ब्रेस चेंज। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग कंपेयर भी कर रहे हैं इस पार्टनर, मतलब आने वाले पार्टनर के साथ, सोच रहे हैं हाई एक्सपेक्टेशंस है तो वैसे होंगे कि नहीं होंगे, वैसी चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यहाँ पे। बट देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स आपके। नर्चर ग्रोथ, अटेंड टू योर बॉन्ड विथ लव एंड पेशेंस, ट्रस्ट, सपोर्ट, प्लेफुल। वही नर्चर ग्रोथ, लाइक आप एक दूसरे को सपोर्ट करिए, पैशन दिखाइए, थोड़ा सा लाइक लव शो करिए, ट्रस्ट शो करिए। जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो ये आपको लाइक एक दूसरे के साथ करना पड़ेगा, तभी आप एक दूसरे को समझ पाओगे। एक बॉन्ड जो बनेगा ना आप दोनों का, वो कम्युनिकेशन से ही बनने वाला है। तो वो चीज़ें दिख रही है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी सी बातें करनी पड़ेंगी। ट्रू एक्सेप्टेंस, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज़ एंड ग्रो टुगेदर, रेयर, इनहेंस, थ्राइव। वही है, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। और जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो अच्छे भी होंगे, बट वो जैसे हैं, लाइक आपको हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। वो जैसे हैं और आपको पसंद आते हैं, आपकी फैमिली को आपको लगता है उनका, आपके साथ उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, या उनका आपका फ्यूचर उनके साथ अच्छा होगा, जो भी लगता है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करिए, थोड़ा समझने की चीज़ें कोशिश करिए। ओके, मैन सोल्स, लव विथ पर्पस, हील विथ कंपैशन, एम्पैथी, फॉरगिव, रिन्यू। वही अपने आप, मतलब कहना चाहिए, देखो पास्ट में जो हुआ पास्ट को फॉरगिव करो, लेट गो करो, मूव ऑन हो जाओ वहाँ से, ठीक है। पहले भी कार्ड्स में आया है, मैंने बोला था, एंड अभी भी है कि एक दूसरे से लाइक कहना चाहिए बातें करो, पास्ट की भी हैं तो एक दूसरे को समझो, कोशिश करो हील करने की। वो चीज़ें आपको आपके पार्टनर के साथ करना चाहिए आगे फ्यूचर में। ओके, और मैं प्रेजेंट टेंस में भी बोल रही हूँ, बट वो फ्यूचर के लिए ही है। टेंडरनेस, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। यस, बहुत डीप कनेक्शन होगा। द कहना चाहिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसे इंसान है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड या फिर डीप फीलिंग्स वाले हैं। इन्हें टाइम लगता है लोगों को एक्सेप्ट करने में,
और समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये जल्दबाजी नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं हर चीज़ का, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो। ओके, जल्दबाजी का इनका सीन नहीं है, ठीक है। एंड रियल फीलिंग्स, रियल लोग ही इन्हें पसंद आते हैं, तो ये पर्सन भी वैसे ही होंगे आपके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हैविंग अ जेंटल स्पिरिट, यस, बहुत काइंड है, डाउन टू अर्थ है ये पर्सन। एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। डीप बॉन्ड होगा, एक तो वो दिल से चाहेंगे कि आप लोग सेफ रहो, प्रोटेक्ट करेंगे आप लोगों को, लव होगा, लेकिन वो रियल होगा, ठीक है। गुड मैच, रियल डील, तो वो एनर्जी है। बियॉन्ड कंपेयर, कंपेयरिंग न्यू पार्टनर्स टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रेश टेक, बेटर टाइम्स, वो चीज़ें नहीं करनी है भाई। कंपेयर करोगे भी तो आपको कुछ कंपेयर नहीं कर पाओगे। हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान का तरीका अलग है प्यार शो करने का या फिर फीलिंग्स बताने का, शो करने का। तो आप कितना ही कंपेयर करोगे, एक टाइम पे आप ही बोल दोगे कि लाइक मैं बेफिजूली में ही चीज़ें कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। इंसान अलग है, तो वो चीज़ें टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगी। एंड हाई एक्सपेक्टेशन जिन्होंने रखा है कि बहुत अच्छा चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे आने की ज़रूरत है, ज़मीन पे पैर रखने की ज़रूरत है, डाउन टू अर्थ हो जाइए आप लोग भी, क्योंकि आपके पर्सन तो हैं, आपको भी होने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं मिलता है, पर यस, बेहतर कहना चाहिए वैसा मिलता है कि जो हम चाह रहे हैं कि हमें भाई बहुत ही हैंडसम या फिर बहुत ही ज़्यादा ऐसा इंसान मिल जाए पैसे वाला कि क्या बताना, रिच एकदम। बट डिवाइन आपको ऐसा इंसान देता है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वो प्यार करे, बहुत ज़्यादा वो समझे, फिर वो रिच भी हो सकता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि क्या है। लाइक हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया था कि ऐसा होगा वैसा होगा, उससे थोड़ा सा कम हो सकता है या फिर उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो वो जो हमने सोचा है वो गलत है, इसलिए डिवाइन पे छोड़ दो। डिवाइन जो चाहेंगे वैसा पार्टनर आए और वैसे ही चीज़ें आगे बढ़े, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वीट होम, मेकिंग अ गुड होम लाइफ और सेटलिंग डाउन, मैरिज, लास्टिंग लव आ रहा है आप लोगों के लिए। वही है कि सेटल होने वाले हैं बहुत सारे लोग। पावर प्ले, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप, इनसिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस, ये एनर्जी तो मुझे आप लोग की ही लग रही है, क्योंकि हाँ, कुछ टाइम के लिए आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप बहुत ज़्यादा पास्ट या फिर कंपेयर करना चाहेंगे अपने पार्टनर को या कर रहे होंगे उस टाइम पे, तब ये हो सकता है ऐसा फील हो उनको, लाइक वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाएंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो, या आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने लग जाओगे और कहना चाहिए डोमिनेट करने लग जाओगे कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो ये सिचुएशन आ सकती है आप लोग के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। और थोड़ा सा ये कार्ड वैसा भी है ना कि पास्ट में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद भी आ रही है आपके एक्स की, तो वहाँ से रिलीज़ करिए अपने आप को, निकालिए बाहर, जाने दीजिए उस पर्सन को, उसकी मेमोरीज़ को भी रिलीज़ करिए। तो वहाँ पे हो सकता है आप दोनों के साइड से थोड़ी बहुत चीज़ें हों, जो वो हो सकता है उनके पास से भी हो सकता है, आपके पास से भी हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग इश्यूज़ या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, और ये स्टार्टिंग में हो सकता है, ठीक है। जब जैसे जैसे जानने लग जाओगे एक दूसरे को, तो वो सारी इनसिक्योरिटी, वो सब चीज़ें चली जाएंगी। एडवेंचर्स, हैविंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ट्रैवल, चेंज प्लान्स, वही है कि आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, पास्ट की को जितना भुला सकते हैं, जितना अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं रखिए। तो फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना है, एडवेंचर पे जाना है तो जाइए, लाइफ एंजॉय करिए। ये पार्टनर तो आपकी तरफ आ ही रहे हैं, तो अपने आप को क्यों फिर ऐसे अकेले करना और स्ट्रक करना, इंतज़ार करो लेकिन अपनी लाइफ भी जियो। ओके, एंड था embrace change through challenges, true connection can flourish, journey, growth, shift। वही मैंने कहा था कि पावर प्ले जो कार्ड आया है वहाँ पे स्टार्टिंग में हो सकता है, बट चैलेंजेस तो होंगे ही, तभी तो और समझ में आता है, रिश्ता और सच्चा बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो वो चैलेंजेस आने ज़रूरी है, तो वो चीज़ें होंगी आप लोग की लाइफ में। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इसलिए डिले भी हो रहा है कि चैलेंजेस आ रहे हैं, बट जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन बनेगा आपका।
चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं आप लोग की तरफ, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में स्टक मत रहिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, कंपेयर नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लेके आना है और बोल्डली लाइक अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप देख भी रहे हैं आपके पेरेंट्स वगैरह, तो आपको एक्शन या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ आ गया आपके लिए, देखो गाइडेंस में भी आ गया, मैं आपको कह भी रही थी पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आ भी रही हैं आपके लिए गाइडेंस। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यस अभी आपको बाहर जाना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए लोगों को। हर बार आपको ही टाइम मिले ऐसा नहीं हो सकता ना। वर्क थ्रू योर फेयर्स एडवेंचर्स, ठीक है, अपने फेयर्स पे वर्क करिए। आपको बिल्कुल आपने सोच रखा है कि ऐसे ही पार्टनर चाहिए, तो नहीं, अलग भी हो सकते हैं, तो डरिए नहीं, एक्सचेंज होगा, ठीक है। अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए, कॉन्फिडेंस लेके आइए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ, ये लीजिए, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आ रहे हैं आपकी तरफ चेंजेस, ओके। तो वही चीज़ें हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने फेयर पे काम करिए। हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी, ऐसे ही चाहिए पार्टनर, वैसे ही चाहिए पार्टनर, सोच रखा था, तो अब चेंजेस आ रहे हैं तो डर लग रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट करिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, ओके। और देखते हैं गाइडेंस। लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस वगैरह दिख रहे होंगे, नंबर्स दिख रहे होंगे, फैदर्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रहे होंगे, जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तब। परफेक्ट टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग है इधर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, आपकी फैमिली की तरफ से। कुछ लोगों के लिए इसी साल हो, बट जानने में समझने में टाइम लगे। बी असर्टिव, तो अगले साल आपकी शादी हो इस पर्सन से। अबंडेंस आ रही है, बी असर्टिव, परफेक्ट टाइमिंग। रिकन्सिडर, कुछ चीज़ों को रिकन्सिडर करना चाहिए, लाइक कैसे पार्टनर है, चाहिए है, क्या चाहिए है, वो चीज़ों के लिए हो सकता है। रिमेन पॉजिटिव रहिए, असर्टिव रहिए, ठीक है। आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है डिवाइन की तरफ से। नो नीड टू वरी भी है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, नो नीड टू वरी, बस डिवाइन पे फेथ रखिए एंड मैनिफेस्ट करिए, ओके। पॉजिटिव भी रहने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। चलिए, तो ऑप्शन 2 ये थी आपकी रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। रेजोनेट नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ओके। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 3, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं पहले क्या चल रहा है, क्या आपको करने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ के लिए, ओके। क्या है, लव मैरिज होगी, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद, अरेंज और लव, एम्पावर्ड लव, ओके। सोल सर्चिंग, एक्सप्रेशन, सेलिब्रेशन, golden cage, okay. Open chapter, unsure, exploring, लुकिंग बैक, ओके। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले तो ये आप लोगों की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप लोग यहाँ पे तो देखो, एम्पावर्ड लव, हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विथ कॉन्फिडेंस, चार्म, सॉलिड, स्टडी।
आपको अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सेल्फ़ लव, सेल्फ़ हीलिंग करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है अपने लिए, अपनी लाइफ में। ओके, सोल सर्चिंग, खुद को जानने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप जान पाएँ कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपकी क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं आपको शादी को लेके, मैरिज को लेके, एंड एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, लेकिन आप अपने आप को जान पाओ, समझ पाओ। ओके, एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा भी रहता है कि एक अपने आप को जानने और समझने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सिंपल पार्टनर चाहिए है, बहुत ज़्यादा वो नहीं, और किसी को लगता है कि नहीं, उन्हें बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग पार्टनर चाहिए। तो वो सबसे ज़रूरी है कि पहले अपने आप को समझो, अपने आप को जानो कि वो क्या चाहते हो, मतलब आप लोग क्या चाहते हो। ओके, इम्प्रेशन, तो आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ओपनली बोलिए, बताइए, लोगों से शेयर करिए। वैल्यू नेबर, ऑनेस्टी, ठीक है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा सा ओपन अप हो जाइए। सेलिब्रेशन, अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते रहिए चीज़ें। अपनी लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, कहना चाहिए खुश रहना, सेलिब्रेट करना चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, चाहे वो इतनी इम्पॉर्टेंट है या नहीं, बट खुश रह के दूसरों को खुशियाँ देना बहुत अच्छी बात होती है। तो वही चीज़ें आपको भी कही जा रही है। गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर ऐसा कोई है जो अभी भी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, इस रीडिंग को देखने के बाद यही गाइडेंस है उनके लिए कि वहाँ से अपने आप को निकालिए। एस्केप, वर्थ, न्यू पाथ चूज़ करिए, फ्री करिए अपने आप को। ठीक है, टॉक्सिक पर्सन के साथ रह के कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ परेशान रहोगे और डिप्रेशन में रहोगे। ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट, रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग। वही कहा जा रहा है, अगर गोल्डन केज वाली एनर्जी है आप लोगों की, कि किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या थे या अभी भी स्टक हैं, तो रिलीज़ करिए, निकालिए अपने आप को। अनश्योर, क्वेश्चनिंग पास्ट एक्शन एंड करेंट डिसीजन, डाउट्स नीड्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा हीलिंग के लिए, लेकिन हो जाओगे हील। क्लियर करो अपने आप को, अपनी हीलिंग को। ठीक है, अपने इमोशंस, अपने करंट जो भी आपकी फीलिंग्स चल रही हैं उनको हील करने की ज़रूरत है। एंड जो भी डिसीजन आप लोगे सोच समझ के लीजिएगा, एंड उसके बाद रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है उस पर। ओके, अगर पर्सन सही नहीं है तो एक्सप्लोरिंग, अगर जिनसे रेजोनेट होता है ये उनके लिए, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर्स और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, सर्च अनदर पाथ। वही है, न्यू पाथ आप अपना लेंगे तो आपको लोग मिलेंगे, जाने का मौका मिलेगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। बट अगर आप स्टक रहेंगे और सेम रिलेशनशिप में ही रहेंगे टॉक्सिक, तो कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये उन लोगों के लिए है, ओके, जो ऑलरेडी लाइक किसी ऐसे रिलेशनशिप में है, एंड जो बिल्कुल फ्री हैं, लाइक सिंगल हैं। तो जी हाँ, आप लोग के लिए यही कहा जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव करिए, एंड कॉन्फिडेंस के साथ बाहर एक्सप्लोर करिए, लोगों को डेट करिए, जानिए, समझिए, एक्सप्रेस करिए अपने आप को, सेलिब्रेट करिए छोटी छोटी खुशियाँ, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। अपने आप को समझने की कोशिश करिए। लुकिंग बैक, मिसिंग द मोमेंट यू शेयर्ड टुगेदर, ये तो वही चीज़ है भाई जो गोल्डन केज वालों के लिए ही है ये भी। ठीक है, क्योंकि दो टाइप की एनर्जी आई है, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ को लेके, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल जाइए एंड वहाँ से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए, समझना स्टार्ट करिए, अपने आप को जानना स्टार्ट करिए। वैसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। तो ठीक है, अच्छी मेमोरीज़ को साथ रखिए, बाकी को लेट गो करिए, पास्ट की चीज़ों को जाने दीजिए। ओके, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। चलिए, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, देखते हैं। द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स,
9 of Pentacles, Three of Swords, Seven of Cups, Queen of Cups, nice, The Moon। यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ पे है ना, टॉक्सिक, गोल्डन केज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये पूरी एनर्जी कार्ड्स में भी वही मतलब लाइक आपके लिए ही आई हैं स्ट्रांगली। लाइक जो कॉन्फिडेंट हैं और जो चाहते हैं कि उनके लिए लव मैरिज, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि लव मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन उतनी सक्सेसफुल चीज़ें नहीं दिख रही हैं लव के लिए। लाइक ऐसा नहीं है, फैमिली सपोर्ट कर देगी, लेकिन आप ही उस पर्सन को वो कर दोगे, लाइक आप ही उसके लिए चेंज होने लग जाओगे। यहाँ पे द मून है, लाइक इमोशनली आपको वो पर्सन थोड़े से अच्छे नहीं लगेंगे आगे जाके, यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड जो लव है होगा भी अगर आप लोगों का, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर यहाँ ट्राई भी कर रहे हैं अगर कुछ लोग यहाँ पे कि लव मैरिज हो उनकी, तो इमोशनली सामने वाला इन्वॉल्व नहीं है उनके साथ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही हैं, मतलब मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है कि आप लोग लाइक ऑप्शंस वो पर्सन के पास बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर आपके पास, आप कंफ्यूज हो रहे हैं या वो पर्सन, ठीक है। तो इमोशनली यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि अरेंज मैरिज है, ठीक है। अब जिसको लव करनी है तो ये उसके लिए नहीं है, रीडिंग पहले बता दे रही हूँ। तो आप लोग ना देखें तो अच्छी बात है, क्योंकि देखने के बाद फिर नेगेटिव कमेंट करना है तो ना देखें प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ पे अरेंज मैरिज सेटअप दिख रहा है स्ट्रांगली, बट ऐसा नहीं अरेंज मैरिज है, बट ये जो पार्टनर है आपका, ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच रहेंगे, आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। यहाँ पे बहुत कहना चाहिए डीपली लव होगा, केयर है, ठीक है। आपके साथ हर एडवेंचर, लाइफ के हर एक चीज़ करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहेंगे, मतलब कहना चाहिए बाहर घूमना है तो वो बिल्कुल आपके साथ ही जाएंगे, ठीक है। और एक बैलेंस लाइफ चलेगी इनके साथ आपकी। ये इंसान प्रैक्टिकल भी हैं बट इमोशंस भी रहे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। बाकी लोगों के लिए ऐसा लगता है कि किंग टाइप, द एम्परर, एक बहुत ज़्यादा रूल्स है, रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है और रूड टाइप के है, तो ये दूसरों के लिए बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। ये इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर जॉब भी कर रहे हैं तो लाइक हायर पोस्ट होगी, तो वहाँ पे लाइक जितने लोग इनके अंडर काम करते हैं तो इन्हें उन सबको यही लगता है कि ये बहुत डिसिप्लिन वाले हैं और थोड़े रूडली बात करते हैं। लाइक ऑब्वियसली हर किसी को इंटरटेन नहीं करते होंगे, काम से काम रखते होंगे, ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, सिंसियर इंसान है, तो लोगों को ये इंसान रूड ही लगते हैं ऐसे लोग। तो वो चीज़ें, बट अपनी फैमिली को प्रोटेक्टिव, मतलब बहुत बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। लाइक प्रोटेक्शन कहना चाहिए, पहली प्रायोरिटी इनकी यही कि इनकी फैमिली सेफ़ रहे, चाहे इनके मॉम डैडी हो, चाहे उनकी लाइक आप कहना चाहिए हस्बैंड होंगे या फिर वाइफ होगी इनकी फ्यूचर में, बच्चे होंगे, तो ये सब के लिए कहना चाहिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, एक अकेले के लिए नहीं, ओके। एंड यस, थोड़ी सी जेलसी होगी अगर आप शादी के बाद या फिर शादी के टाइम पे इन्हें पता चलेगा कि आप किसी से कहना चाहिए रिलेशनशिप में थे पास्ट में, या फिर कहना चाहिए कि आप किसी आपके फ्रेंड से, लड़का हो चाहे लड़की, तो उनको थोड़ा सा जेलसी फील होगी, तो ये थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, लाइक आपको और ऐसे बताएंगे कि मैं आपके लिए हर कुछ कर सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। तो वैसा है, थोड़ी सी जेलसी वैसी है, पॉजिटिव वाली है, एकदम वैसी नहीं है कि जल के कुछ भी गलत कर दें, वैसा नहीं है। जल के सही चीज़ें करना और अच्छे से करना, जो दिल से पहले तो कर ही रहे थे बट उसको और ज़्यादा अच्छे से कर पाना, वैसी एनर्जीज़ हैं इनकी, तो वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। ओके, लाइक सिर्फ अरेंज मैरिज ही नज़र आ रही है। लव के लिए तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स, ये सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे, तो मैं लव के लिए तो नो ही कहूँगी। अरेंज के लिए है, बट जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे बहुत पॉजिटिव हैं एंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आएगी, पैशनेट एनर्जी,
वेल्दी पर्सन, हार्ड वर्किंग, इन लाइफ को एंजॉय करने वाले, इमोशन इंट्यूटिव हो सकते हैं ये पर्सन आपके, इन्हें समझ में आता है कौन अच्छे लोग हैं कौन बुरे लोग हैं, वो चीज़ें। एंड वही कि लव के लिए अगर आप देख रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे, उसको समझाना पड़ेगा शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए, तो जाके पॉसिबल हो सकता है। बट फ्यूचर में मुझे तो फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं ना ही कहूँगी, मतलब मना ही करूँगी, ओके, क्योंकि मुझे इंट्यूशंस ही नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रांगली यहाँ पे अरेंज है, तो मैं अरेंज के लिए ही बोलूँगी। अगर इसके बाद भी आपको लव करनी है तो आप दूसरे पाइल्स चूज़ कर सकते हैं, ओके, या दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपसे, कैसा रिलेशन चाहेंगे आपसे। लॉयल्टी, यस, लॉयल्टी तो चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे। बेबी स्टेप्स, अमेजिंग। एंडलेस लव, वाह। चूज वाइजली, embrace change, study support, timeless elegance, true acceptance, first blush। तो यहाँ पे देखो आपके जो पार्टनर हैं उन्हें लॉयल्टी चाहिए ही चाहिए, पहला ही कार्ड आ गया है, और सेम चीज़ आपको भी चाहिए होगी ऑब्वियसली, आप भी यहाँ पे लॉयल्टी के लिए ही देख रहे हैं। गाइडेंस तो उसी के लिए चाहिए होते हैं कि पार्टनर लॉयल होगा या नहीं, लविंग होगा या नहीं। तो यस, पार्टनर लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड थोड़ा लिटिल बिट जेलस है, एंड क्यूट वाला जेलस ना, ओके। अब इसको कुछ लोग एकदम सीरियस इशू मत बना देना कमेंट बॉक्स में आके कि जेलस है, हमें ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो जेलसी फील करे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप भी जेलसी फील करते होगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ को लेके, पार्टनर को लेके अपने, ठीक है। तो वो चीज़ें हर एक इंसान में होती है, नेचर है, ठीक है। तो उस पर लाइक ये मत बोलेगा कि मुझे ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए, मैं ऐसे नहीं, ये पाइल मेरे लिए नहीं है, तो भाई नहीं होगी, नहीं चाहिए तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है। बट जेलेसी ये कोई इशू नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर पॉजिटिवली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हाँ ज़रूरत से ज़्यादा जेलेसी है जहाँ पे लोग गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत है, वो जेलेसी मैं बोल भी नहीं रही हूँ, इस पाइल में वो ऐसी एनर्जी है भी नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ अच्छी चीज़ों की ही बात कर रही हूँ। लॉयल्टी का कार्ड आया है, स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ट्रू लव, डिवोशन। एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहोगे आप लोग, डिवोशन रहेगा, ट्रू लव रहेगा, लाइक एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, थिक हो थिन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के साथ रहोगे। एंड बेबी स्टेप, टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, वही चीज़ें होंगी। एंड ये शादी के बाद प्यार होगा, ऐसे कुछ लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। पहले शादी होगी, एक दूसरे को देखोगे, जानोगे, समझोगे, शादी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ धीरे धीरे प्यार स्टार्ट होगा, फीलिंग्स स्टार्ट होगी, इमोशंस स्टार्ट होंगे। एंड ये पर्सन आप लोगों के लिए कहना चाहिए एक एंडलेस लव, इंगेज्ड, वेडिंग, कमिट, वही होगा। आपको पसंद आ जाएगा बहुत शादी के टाइम पे ही, एक दूसरे को पसंद बहुत करोगे, बट प्यार धीरे धीरे होगा, और ये प्यार जो होगा वो हमेशा वाला प्यार होगा, लाइफ टाइम प्यार होगा, एंडलेस लव। लाइक वहाँ पे फिर वैसा नहीं होगा। बट यही कहा जा रहा है कि कुछ अगर लॉन्ग टर्म के इश्यूज़ लग रहे हैं आप लोगों को तो बातें करके क्लियर कर लो, उसके बाद ही कमिटमेंट देना एक दूसरे को, ठीक है। चूज़ वाइजली, पहले पता कर लो, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना है,
कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो भी रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं तो अगर, क्योंकि आप कैसे पता करोगे ना, हर चीज़ आपको लिखी तो नहीं मिल जाएगी कि यही आपके पार्टनर है, इनसे शादी होनी, यही अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन इस रीडिंग से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो आप ही डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। हर कोई थोड़ी ना मतलब आपके लिए सही हो जाएगा। हो सकता है पहले स्टार्टिंग में गलत रिश्ते भी आ जाएं, गलत लोग भी आ जाएं, तो ये चीज़ें हो सकती है, चांसेस हैं। बट चूज़ वाइजली, कंसिडर लॉन्ग टर्म इश्यूज़ बिफोर यू कमिट। जिसके साथ भी आप कमिटमेंट दोगे शादी के लिए, अरेंज सेटअप होगा तो आपको पहले जो भी इश्यूज़ हैं, आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊँगी कॉम्प्रोमाइज़, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करिए, शांत रहिए, डिसीज़न मत लीजिए वहाँ जल्दबाजी में। ओके, एम्ब्रेस चेंज थ्रू चैलेंजेस, ट्रू कनेक्शन कैन फ्लॉरिश, जर्नी, ग्रोथ, शिफ्ट। थोड़े बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं हर किसी को, इवन लड़के को भी करने होते हैं, लड़कियों को भी करने होते हैं। एंड अगर अच्छे के लिए किए जाएँ कॉम्प्रोमाइज़ तो अच्छी बात है, ठीक है। वैसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। स्टडी सपोर्ट, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विथ कंबाइंड एफर्ट, यूनाइटेड, लास्टिंग, स्टेबल। स्टडी सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, वो चीज़ें तो हैं, लॉयल्टी है, सपोर्ट है, बस वही है कि छोटे मोटे चेंजेस आते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे, बट आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। टाइमलेस एलिगेंस, यू आर ऑलवेज ब्यूटिफुल टू समवन हु लव्स यू, कॉन्फिडेंट, रियल, स्टैंडर्ड्स। हाँ, आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे वो आपको हमेशा अच्छा, सुंदर या फिर दिल से सुंदर ही मानेंगे, नेक इंसान, साफ दिल का इंसान, वैसा ही समझते क्या आप होंगे भी तो, और आपके पार्टनर भी, तो वो लॉयल्टी वाला कार्ड इसलिए आया है, काइंड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। ट्रू एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे वही दिख रहा है, फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिक व्यूज़, ग्रो टुगेदर। वही चीज़ें हैं कि जैसे हो रेयर, इनहेंस, थ्राइव, तो बस वैसे एक दूसरे को अपनाओ, ठीक है। जो चीज़ें हैं बस चूज़ वाइजली, ये फिर से मैं बोलूँगी, ठीक है। एक दूसरे को जानो, ट्रू एक्सेप्टेंस, जैसे हो वैसे ही अपनाओ, लेकिन जानने के बाद, समझने के बाद, जल्दबाजी में नहीं। फर्स्ट ब्लश, सॉफ्ट विस्पर्स ऑफ अफेक्शन मेक लव ब्लूम, जेंटल, रोमांटिक, टेंडर। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्लश वाला रिएक्शन होगा जब ये पार्टनर उनकी लाइफ में आएंगे, जब कमिटमेंट मिलेगा फैमिली के साइड से, कंफर्म हो जाएगा, तो आप लोग लाइक इनको देख के लाइक आपको बहुत चेहरा एकदम पिंक होते जाएगा आप लोग का, ब्लश करने लग जाओगे, अंदर से खुश रहने लग जाओगे, हील होना स्टार्ट कर दोगे, तो वो चीज़ें अलग ही एक चेहरे पे ग्लो लेके आएंगी आपके, तो वो चीज़ें दिख रही है। फर्स्ट ब्लश, लाइक अलग ही फीलिंग होगी, अलग ही दुनिया में रहोगे, क्या परियों की दुनिया में चले जाओगे जहाँ पे रोमांटिकली सब चीज़ें आपको फील होंगी, वैसी चीज़ें दिन भर लाइक आप इनके बारे में सोचते रहोगे, डे ड्रीमिंग बहुत करोगे, यानी अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई पार्टनर मिले तो उसके लिए ये सब करना भी अच्छा लगेगा, है ना। चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। दो है, मैं दोनों ही लूँगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। लुक एट द बिगर पिक्चर, वही है, छोटी छोटी चीज़ें इमेजिन नहीं करो, बड़ी पिक्चर इमेजिन करो आप लोग। न्यू स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, जो भी है पास्ट की एनर्जी, जो भी है जैसा भी है, अब रिलीज़ करिए। नेगेटिविटी, मेन तो नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ करिए। A new romantic cycle begins. वाओ, न्यू स्टार्ट कमिंग, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। जल्द ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इस साल हो सकता है रिश्ता पक्का भी हो जाए कुछ लोगों का। होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को होल्ड करिए। लुक एट बिगर पिक्चर, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ हो। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यस, एक्शन लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ प्लान करते रहोगे, ड्रीम करते रहोगे, तो नहीं, ये तो नहीं चलेगा, है ना।
तो इसलिए एक्शन भी लीजिएगा साथ साथ में। ड्रीम देखते देखते भी न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू रोमांटिक साइकिल आ रहा है आपके लिए, स्टार्ट होने वाला है। एंड यस, आप जिसके लिए भी सेफली प्रेयर कर रहे हैं तो यस वो सेफ़ हैं, आपके लव्ड वंस। एंड होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को होल्ड करिए, जैसा भी है वो स्ट्रॉन्ग करिए, बिगर पिक्चर्स इमेजिन करिए। चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, और गाइडेंस देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं। नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके लिए अलाइन हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। वही है, नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, पास्ट में स्टक मत रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ज़रूरत है कुछ चीज़ों के लिए, फैमिली में अगर रिश्ते आ रहे हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी की। ओके, अच्छे लोगों से। टेक एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसके पहले भी वही कार्ड आया है। ठीक है, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ के लिए। रिकंसीडर, सिचुएशन को रिकंसीडर कर सकते हैं तो कर लीजिए, इंसानों को तो क्या ही करोगे आप, कोई रिज़ल्ट नहीं आता फिर। लुक फॉर अ साइन, तो साइन वगैरह दिखने स्टार्ट होंगे आपको। ओके, हो सकता है ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए तो आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिखे, बटरफ्लाइज, फेदर्स, नेम इनिशियल्स बहुत ज़्यादा दिखे। ओके, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। नो, अभी के लिए आप, मुझे तो ये लगा कि नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए, अपने आप को सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग करिए। ठीक है, अभी किसी चीज़ के लिए आपको एक्शन कहना चाहिए। लव लाइफ के लिए तो खुद से ज़्यादा एफर्ट्स या फिर गलत इंसानों को चूज़ मत करिए, चूज़ वाइजली आया था तो बस थोड़ा सा नो की एनर्जी हो सकता है कि रिलेशनशिप में मत आओ, सिर्फ लोगों को जानो और समझो फ़िलहाल के लिए। ठीक है, किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है अभी आप लोगों को। ओके, चलिए, तो ये थे आप लोग की रीडिंग। इफ़ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नहीं होती है रेजोनेट तो यार रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।